रामगढ़ गिरनार की पहाड़ियों में ऐतिहासिक औषधालय और दादू आश्रम मौजूद है, जो आज भी अपने वजूद के साथ खड़ा है। रामगढ़ गिरनार की पहाड़ियों के बीचों बीच तालाब क्षेत्र से घिरा हुआ यह भूखंड अपने वजूद और इतिहास को बयां कर रहा है। वर्तमान में यह स्थान यहां निवास करने वाले दादू संप्रदाय के संतों के वंशजों के अधीन है। उत्तराधिकारी चंद्र स्वामी ने बताया कि रामगढ़ की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित यह स्थान किसी जमाने में वैभव और खुशहाल क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ यह इलाका और क्षेत्र वीरानी की भेंट चढ़ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामगढ़ गिरनार में स्थित ऐतिहासिक संत माधवदास जी की बगीची में स्थित पूरा हवेली और यहाँ स्थित समाधियां आज भी वैभव और इतिहास के साथ जिंदा है। किसी जमाने में आयुर्वेदिक औषधालय के रूप में अपनी पहचान रखने वाले संत माधवदास जी की हवेली आज भी ज्यों की त्यों अपने वैभव को समेटे खड़ी है। संत माधवदास जी की परंपरा के चंद्र स्वामी ने बताया कि उनके पितामह बताते हैं कि स्थान पर कोटा रियासत के अनेकों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से छिपने के लिए शरण ली थी। इस स्थान पर गुरु माताएं अपने हाथों से भोजन पकाती थीं और यहाँ आने वाले क्रांतिकारियों के लिए भोजन परोसती थीं। आपको बता दें कि संत माधवदास जी की हवेली में मध्य में आकर्षक और मन भावन चौबारा है। पास ही दादू संप्रदाय के संतों की समाधि स्थल है। हवेली के दाएं हिस्से में भोजनशाला है। जानकारों ने बताया कि रामगढ़ गिरनार में अनेकों ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल हैं, जो वर्तमान में सरकार की उपेक्षा के कारण अपने वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं। रामगढ़ गिरनार में स्थित राजस्थान का मिनी खजुराहो, जो जीर्ण शीर्ण होने के कारण जमींदोज होने की कगार पर है, वहीं स्थानीय निवासी रामगढ़ गिरनार को रामगढ़ पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मैं चंद्र स्वामी, इस जगह जो आप खड़े हैं यहाँ पर पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे ये मकान का गेट है। ये मकान क्या एक विरासत है और अतीत की, जिसे करीबन आज से 200-300 वर्ष पहले बनाया गया था। हमारे पूर्वजों ने इसे बनाया। इसके कई भाग हैं। इसके बीच में चौबारा है, मुख्य दरवाज़ा है जहाँ पर बैठक हुआ करती थी। रसोई का अलग भाग है, हमारी समाधियों के लिए अलग भाग बनाया गया है। और आगे जो जगह है उस पर फुलवारी और कुछ ऐसे चीज़ें लगाने के लिए पेड़ पौधे उगाए जाते थे। और हमारी कई परंपराएं साधुओं की आपने देखी, समाधियों के माध्यम से। ये समाधियाँ करीबन 7 पीढ़ी की, हमारे से ऊपर 7 पीढ़ी है, जिसमें हमारे पितामह और उनके दादा गुरु, इस प्रकार से 7 गुरुओं की समाधियाँ इस स्थान पर, जो कि अलौकिक है। ये स्थान पहाड़ों के मध्य, तालाब सरोवर जो बड़ा तालाब है उसके भी मध्य एक बीच में बना हुआ एक टापूनुमा स्थान है, जहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं। खजूरों के पेड़ आच्छादित हैं, नारियलों के पेड़ हैं, रेणी और इमली के पेड़ हैं। और मकान का सामने का जो दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत ही भव्य और मनोहारी है। साधु संत यहाँ तपस्या करते थे। गुरु माताएं यहाँ पर भोजन आदि का प्रबंध करती थी। यहाँ पर आयुर्वेद सेंटर भी चलाया करते थे साधु, जिसमें कई अनेक मरीजों का यहाँ पर असाध्य बीमारियों का भी इलाज होता था। जहाँ आशीर्वाद मिल गया तो गुरुओं का, वहाँ पर गुरु व मरीज ठीक हो जाते थे। इस प्रकार से ये साधुओं की तपोस्थली नहीं, परंतु जीवन दायनी स्थली भी कही जा सकती है। यहाँ जो साधुओं की समाधियाँ हैं उनमें प्रमुख रूप से अलख राम जी, अमरदास जी, रामदास जी महाराज और हरदेवदास जी महाराज, नाथुदास जी महाराज और कुशलदास जी महाराज, बाबा भगवान दास जी महाराज और माधोदास जी महाराज और रामनारायण जी महाराज आदि गुरुओं की हमारी समाधियाँ। हम पिताओं को भी गुरु कहते हैं। हमारी ये परंपरा रही है साधुओं की, और इसके हम उत्तराधिकारी के रूप में आज हम यहाँ पर जो हैं और इसका जो बता रहे हैं आप लोगों को, तो किस प्रकार का वैभवशाली स्थान। यहाँ पर अनेक जो हमारे क्रांतिकारी सैनिक होते थे उनको भी यहाँ पर शरण दी जाती थी। गुरु माताएं खुद लकड़ियाँ बीनती थी, चक्की पीसती थी और खाना बनाकर बड़े ही प्रेम से साधुओं के लिए महर्षि जो ऋषि परंपरा थी हमारी, उसको निर्वाह करते थे। और इस प्रकार जो ये स्थान आज, क्योंकि अब यहाँ उस समय जब हमारे पिताश्री ने इस जगह को छोड़ा था, तो उस समय यहाँ पर चोर डकैतों का एक
आक्रमण सा बन गया था और इस स्थान को निर्जन होने के कारण इसे छोड़ना पड़ा और गांव में हमने एक साधारण सा आश्रम बनाकर वहाँ पर यहाँ के जो हमारी गुरुवाणी और जो गुरु जी की जो पावड़ियाँ हैं उनको वहाँ पर रख रखा है। आज भी हम वहाँ पर दीपक लगाते हैं, रामायण पाठ करते हैं, दादू वाणी पाठ करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, सभी तरह की पाठ वहाँ पर आज भी विद्यमान है। और समय समय माउस पूनी पर हम समाधियों का दूध से, मक्खन से आदि से स्नान कराकर इनका वो करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमसे से अधिक यहाँ के लिए काम करवाते रहें। यही सतगुरु से प्रेरणा है। इसी के साथ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवे महेश्वर गुरुर साक्षात ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके साथ ही मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ये हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसे मान लो यहाँ पर जब क्रांतिकारी आया करते थे उस जमाने में जंगल हुआ करता था, उस परिचय में कभी कोई घटनाक्रम आपको पता है कुछ इस जगह के बारे में? हाँ, यहाँ पर हमारे दादा गुरु बताते हैं कि कई क्रांतिकारी आते थे, क्योंकि ये जंगलों के बीच पहाड़ों के मध्य और वहाँ भी तालाबों के मध्य एक सुंदर सा रमणीक स्थान है। तो इस स्थान पर क्योंकि जो अंग्रेज दुर्गम मार्ग पहुंचना बहुत मुश्किल है वैसे तो। मार्ग था, तो अंग्रेजों का यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, तो ये शरणगाह इसलिए अच्छी बन जाती थी। कोटा से भी बड़े बड़े क्रांतिकारी इस जगह आकर रहे। केसर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ भी यहाँ पर कुछ समय रुके थे और उन्होंने यहाँ पर अपना जीवन जो निर्वासन किया था। तो वो उनकी कोई कहानियाँ हमारे अगले बड़े सुनाते हैं। इस स्थान के बारे में जैसे मान लो कितने लोग जानते हैं यहाँ पे आसपास ये जो पावनधरा है? क्योंकि इस बारे में शायद मुझे नहीं लगता कोई जानता हो, फिर भी पावनधरा तो क्या कहूँ मैं, तो एक प्रकार से ये धाम है, बहुत ही पवित्र धाम है। यहाँ पर हमारे गुरु पूजनीय गुरु संतों के चरण हैं। उन्होंने जो यहाँ पर कर्तव्य किए अतीत में, उनकी एक लीलाएं हमेशा हमारे जो दादा गुरुओं ने सुनवाई कि किस प्रकार से वो लोगों का इलाज करते थे, निस्वार्थ भाव से जो काम करते थे। वो उनकी कहानियाँ सुनकर हमें गदगद महसूस होता है। हम उनके अतीत को ही याद करते हैं और आनंद लेते हैं। दाल रोटी तो इनकी कृपा से मिल ही जाती है। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।